देश की राजधानी दिल्ली में बुलडोजर पर बवाल जारी है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं और दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज पर अतिक्रमण और अनाधिकृत निर्माण के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है। और एक प्रेस वार्ता में बिधूड़ी ने सौरभ भारद्वाज और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ निराधार आरोप लगाने की बात कही। दरअसल आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पिछले हफ्ते बीजेपी नेताओं पर दिल्ली में अतिक्रमण करने और अनाधिकृत निर्माण का आरोप लगाया था और रमेश बिधूड़ी समेत पार्टी के कई नेताओं की एक सूची जारी की थी, जिसमें सौरभ भारद्वाज ने दावा किया था कि सूची में शामिल सभी बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में अतिक्रमण कर रखा है। सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए रमेश बिधूड़ी ने बिजली बिल और अपनी संपत्ति से जुड़े अन्य दस्तावेज दिखाए। बिधूड़ी ने कहा कि 2014 में भी अरविंद केजरीवाल ने फर्जी लिस्ट जारी कर लोगों को गुमराह किया था, लेकिन बाद में जनता से माफी मांगी थी। जो इन्होंने ये भ्रम फैलाने के लिए सूची जारी की है, ये सूची जारी में उनके एक विधायक है तुगलकाबाद में, ये हाई कोर्ट में ऑर्डर है, पिटीशन डली हुई है डीडीए ने। डीडीए की जमीन के ऊपर दफ्तर बनाकर और वो वहां पर पैसे इकट्ठे कर रहा है वो विधायक आज भी स्टिल टुडे। ये एमसीडी का पार्क है, B74 होकर फेज 1, ये वहां का विधायक है। ये इनको विधायक इनको बचाना चाहते हैं, गरीबों की आड़ में ये 40 चोरों को बचाना चाहते हैं। ये डीडीए का पार्क है। ये विधायक का डीडीए की जमीन पर हाई कोर्ट में आज भी इन्होंने सेटिंग करके वहां से कुछ स्टे लोअर कोर्ट से ले लिया। अब डीडीए हाई कोर्ट का हुआ है, ये डीडीए की टोटल डीडीए की लैंड पर यहाँ पर ये किराया खड़ा यहाँ पर कब्जे करवाकर उसी प्रकार के बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बिठाकर इनका विधायक नंबर 1। दूसरा इनके एक और विधायक है, उन्होंने 5 मंजिला मकान शिव विहार में बना रखा है B14। एमसीडी ने डिमोलिशन के ऑर्डर किए हुए हैं। ये 5 मंजिला भवन, ये देखो भवन, ये भवन है B14। आप शिव विहार में खानपुर में जाकर चेक कर सकते हैं। ये नक्शा मैं इनको दिखाना चाहता हूं। इनके एक और महाशय विधायक है, उन महाशय विधायक ने तो सारी सीमाएं पार कर रखी है। उन्होंने तो जो कम्युनिटी सेंटर गरीब लोग शादियां करते हैं फार्मों में, कहां वो 2 लाख 5 लाख 10 लाख देंगे, तिगरी के अंदर कम्युनिटी सेंटर पर कब्जा करके कैसे गेट लगाकर कार खड़ी कर रखी है और वहां पर दफ्तर बनाकर कब्जा किया हुआ है। किस बात का ऑफिस भाई? आप जब बोर्ड के दफ्तरों में बैठे हो, आप और सरकारी अधिकारी के दफ्तरों में बैठे हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन कम्युनिटी सेंटरों में इनकी कानखा जी की विधायिका जो गिरिनगर के अंदर श्रम विभाग का एक हॉल था, वहां पर भी वहां के गरीब लोग बुक कराकर शादी किया करते थे, उसने उस पर कब्जा कर रखा है और कम्युनिटी सेंटर के अंदर दफ्तर बनाकर अपनी बाप की बपौती संपत्ति समझकर कब्जा किए हुए बैठे। केजरीवाल साहब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये जल बोर्ड की जमीन है जल विहार के अंदर, यहां पर अपने आप मंत्रियों के लिए साउथ दिल्ली में कोठी बना रहे, क्या आपने एमसीडी से नक्शा पास कराया? क्या आपने इसकी अप्रूवल ली? ये जो बिल्डिंग बन रही है अवैध रूप से एमसीडी से बगैर नक्शा लेआउट प्लान कराकर, केवल की वो जल बोर्ड की लैंड है, भारत सरकार दिल्ली सरकार की जमीन है, और ग्रीनरी को पास करते हुए ये जल विहार के अंदर जाकर आप चेक कर सकते हैं। केजरीवाल साहब आप कहते थे शीला के आपने 27 एसी लगा रखे हैं, 23 सितंबर को जंतर मंतर में नोटिंग की आप लोगों ने 2013 के अंदर। आप कहते थे सेक्रेटरीट के अंदर एसी लगे हुए बाथरूमों के अंदर भी, ये हमारा पैसा है, ये कहते इमोशनली आपने लोगों को ब्लैकमेल किया इमोशनली। और आपने आज तक क्या मीडिया को बुलाकर अपनी कोठी को दिखाया कि आप जिस मकान में रह रहे हैं केजरीवाल साहब, उसमें कितने कमरे हैं, उसमें कितने पैसे का स्विमिंग पूल बना, उसमें जो आपने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की है उसकी क्या यू हैव टेकन द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट या कंसर्न अथॉरिटी? ये पूछना चाहते हैं केजरीवाल साहब से हम, जो इस प्रकार की हम लोगों के ऊपर कीचड़ उछालकर और अपने अली बाबा को भेज देते हैं। अब आप कहेंगे बिधूड़ी साहब एक दूसरे पर पॉलिटिशियन आक्षेप लगाते रहते हैं, आप उन पे लगा रहे हो, वो आप पे लगा रहे हैं। उन्होंने मेरे ऊपर आक्षेप लगाया कि मैंने एनक्रोचमेंट की है, मैंने उनको डिफेमेशन का नोटिस भेजा है मानहानि का, आज भेजा है मैंने सुबह 10 बजे 11 बजे।
मैंने मानहानि का नोटिस भेजा है और उस जो संपत्ति के बारे में कहा मेरा कार्यालय है, वो कम से कम किसी बारात घर में तो नहीं है, मेरे किसी जानने वाले की जमीन नहीं। और वो 2005 का ये अंबेडकर कॉलोनी है, वहां सब गरीब लोग रहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर यहाँ जेसीबी जाएगा तो इसके बहाने से और गरीबों के मकान टूटे। वो अंबेडकर कॉलोनी को तुड़वाना चाहता है। ये 2005 का बिजली का बिल है नरेश के नाम से। ये तीन परिवार के लोग रहते हैं इस होटल में। एक रहती है कामता महिला, उसकी भाभी, ये उसका बिल है 2013 का। केजरीवाल साहब, भारत सरकार का लॉबी आ गया है कि जो जैसा मकान बनाए वो वैसा मकान रहेगा, उसको छेड़ेंगे नहीं। ये दूसरा बिल 2013 का उसके दूसरे भाई का, वो 2.5 मंजिला मकान है, कुल 64-65 गज में, 70-80 गज में होगा, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं। इन लोगों ने एज इट इज ये मकान बेचा। मैंने दफ्तर वहां पर पिछले 5 साल से पहले भी मैं एमपी था, तब भी मेरा ऑफिस वहीं चलता था। बाद में उन्होंने उसको सेल आउट कर दिया। उन लोगों ने सेल आउट मेरे परिचित को किया, मेरे रिश्तेदार को किया, और मैं वहां पर 2 घंटे बैठता हूं। तो इसमें एंक्रोचमेंट 1 इंच जमीन सड़क के ऊपर, उसमें जो सीढ़ी बनी हुई है वो सीढ़ी भी उसकी प्रीमिसेस के अंदर है।